फर्स्ट थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन इसके पहले दिन क्या हो रहा था कि मैं अपनी लाइफ में एक दिन मतलब किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझना इस चीज़ को, ठीक है। मैं बस जब कुछ चीज़ें याद करता हूँ या कुछ चीज़ें मैं बहुत डीपली बताता हूँ तो मेरा ध्यान मेनली कैमरे की तरफ नहीं होता है। मैं मेनली अपना समझ मैं इस तरीके से मैं इधर साइड देखता हूँ, बस आई डोंट नो मैं क्यों देखता हूँ, बट मेनली मैं और फोकस्ड तरीके से उस चीज़ को बहुत डीपली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ एंड उस वजह से मैं थोड़ा सा पुरानी चीज़ें भी सोचता हूँ कि हाँ एक्चुअल में कुछ ऐसी चीज़ हुई होंगी तो मैं उसको अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को अच्छे से क्लियरली बता पाऊँ, ठीक है। तो क्या था कि मे बी आज से 4 या 5 साल पहले मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करा करता था अपनी स्किन को लेके एंड अपने कलर को लेके। बहुत सी चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी थी जिन वजह से मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील करता था। बिकॉज ना तो मेरे को बियर्ड ट्रिम करनी आ रही थी अपनी अच्छे से, ना मेरे को पता था कि मैं अपनी बियर्ड को ट्रिम करूँ तो करूँ कैसे, किस तरीके से मैं इसे सेट रखूँ कि मैं अच्छा देखूँ थोड़ा सा। फिर मेरे को नहीं पता था मेरे को किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, छोड़ो इस चीज़ को, अवॉइड। दूसरी चीज़ मेरी आईब्रोज़ को मेरे को नहीं पता था मेरे को किस तरीके से रखूँ कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, बट वो सारी चीज़ें यहाँ से एक साथ हो गई थी एंड मैं कन्फ्यूज़ हो गया था बिल्कुल भी। फिर मेरी स्किन पे पिंपल्स बनना एंड साथ में जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना दोस्तों के साथ एंड नॉट नोइंग द सोल्यूशन कि मेरे को क्या करना चाहिए कि मैं अच्छा दिखूँ। मेरे को पता था सोल्यूशन जंक फूड हो सकता है, बट उतना मैं क्लियरली नहीं था श्योर इस चीज़ को लेकर कि शायद से जंक फूड मेरी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रहा है। अच्छे से खाना ना बनाना घर पे एंड जंक फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना, मे भी ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, बट मैंने उसके लिए कुछ एक्शन नहीं लिए एंड ये चीज़ें होती रही थी मेरी लाइफ में। बट मैं ट्राई कर रहा था कि मेरे को रिकॉर्ड करना है, ज़रा अपना कॉन्फिडेंस चेक करना है, मेरे को अपना कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना है। एंड ऐसा नहीं मैं कुछ भी वहाँ पे कुछ यूट्यूब स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा था उस टाइम पे, 5 साल पहले या 6 साल पहले की बात है। अभी मैं उठा के अपने वीडियोस रिकॉर्ड करता, मेरे पास एक टैब था पड़ा हुआ जो कि सरकार की तरफ से मिला था हमें, मे बी कोविड का टाइम था उस टाइम पे। कोविड के बाद की बात है, मतलब जैसे कोविड 1 साल चला फिर दोबारा कुछ इस तरीके से था। तो तीसरे साल तो मैं 12th में था उस टाइम पे, कोविड का तीसरा साल था मे बी। तो उस टाइम पे मैं सरकार की तरफ से कुछ टैब मिले थे और ऐसे टैब थे कि मतलब उसका ना तो कैमरा सही था ना कुछ, एंड उस कैमरे की वजह से मैं और ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। मैं उसको खड़ा करके बस अपना कुछ बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को ना तो बोलना आ रहा है अच्छे से, ना मैं वहाँ पे आई कांटेक्ट कर पा रहा हूँ एंड मतलब मेरे लिए सबसे हार्डेस्ट मोमेंट था वो। एंड फिर धीरे धीरे 1 साल या 2 साल बाद मैंने पहले वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट की थी अपनी। फिर वो वीडियो मैं ऐसे जैसे इस तरीके से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। फिर एक दिन जो मेरी पहली वीडियो थी मेरे भाई ने रिकॉर्ड की थी इस तरीके से, मैंने वो उसमें कुछ बोला था बकवास करके एंड मैं ना तो फुल्ली कॉन्फिडेंट था, जो कि मैं अगर देखूँ तो मैं कभी कभी आजकल भी नहीं रहता हूँ जिस दिन मेरा मूड सही ना हो, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है कि वो रिकॉर्ड कर रहा है, फिर जब कोई दूसरा इंसान रिकॉर्ड करता है तो थोड़ा सा मेरे को और अजीब लगता है। फिर मेरे भाई ने रिकॉर्ड किया है, मैंने वो वीडियो पोस्ट भी कर दी, उसके बाद मैंने कंटिन्यूस कुछ दिन पोस्ट की। फिर कॉलेज की वजह से मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा था, फिर मैंने वो चैनल ही बंद कर दिया 1 साल से, कुछ पोस्ट करना बंद कर दिया 1 साल तक। फिर मैंने वही चैनल डिलीट कर दिया फिर 1-2 साल बाद कि मुझे लगा कोई देख ना दे। फिर उसके 2 साल बाद में भी मैंने या 1 साल बाद में भी मैंने दूसरा चैनल स्टार्ट किया, उसमें मैं कंसिस्टेंट था और पता नहीं कितने टाइप की वीडियोज़ में पोस्ट करा करता था। फिर मैंने 1 साल बाद दूसरा चैनल क्रिएट किया, ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से मैं चीज़ें चलती गई एंड फिर इस तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड। ऐसा नहीं मैंने कि पहली वीडियो मैंने पोस्ट कर दी या कुछ भी, या कोई भी मूवमेंट हमारे लिए अगर देखें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, जो पहला स्टेप होता है वो हमेशा हार्डेस्ट लग सकता है हमारे लिए एंड वी नीड टू टेक इट एनी वे। किस तरीके से लेना है बस हमें वो डिसाइड करना है। मैंने बहुत जगह फील किया, मैं कॉलेज में गया या मेरे को किसी लड़की से बात करनी है या मेरे को आगे जाके कुछ स्पीच देनी है या कुछ भी, जो भी सारे मोमेंट्स मेरी लाइफ में आए हैं वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हार्ड होती है, पहला स्टेप जो हम करते हैं, जो हमारा पहला स्टेप होता है वही सबसे हार्डेस्ट होता है हमारे लिए। जब हम वो ले लेते हैं उसके बाद हमें कुछ तो पता होता है एटलीस्ट, हम धीरे धीरे सीख जाते हैं और हमें अच्छा भी लगने लग जाता है। उतना वो नहीं होता जितना हार्ड हम सोच रहे होते हैं पहले। इसलिए जो पहला स्टेप होता है हमें वो ले लेना चाहिए। काइंड ऑफ हम इसको एक्शन बोल सकते हैं। जब हम एक्शन लेते हैं तो एक्शन बीट्स ओवर थिंकिंग एंड दैट्स द रियलिटी। जब एक्शन ले लेते हैं तो हमारी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाती है। फिर प्रैक्टिस मेक्स जो होता है परफेक्ट, तो हम प्रैक्टिस के साथ और परफेक्ट होते जाते हैं, हमारे कंटिन्यूस वो चीज़ें करते जाते हैं।
सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला स्टेप लेना, पहला स्टेप हम जब लेते हैं वो बहुत हार्डेस्ट होता है। मेरा तो इतना वर्ड्स था कि हद से ज़्यादा, बट अब मैं काइंड ऑफ बहुत परफेक्टली चीज़ें कर पाता हूँ। उतना मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परफेक्ट जो कि हम वेट करते हैं हर एक इंसान, मैं परफेक्टली, मैं इससे बेटर वीडियो बना सकता हूँ, मैं इससे बेटर तरीके से अपने आइडियाज़ को कन्वे कर सकता हूँ वो भी फ्यूचर में। आज मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे को पता है। ठीक है, मैं स्टार्ट ही ना करता तो मैं कभी ऐसा बनता ही नहीं। मैं अपने वर्ड्स को इतने क्लियरली नहीं बोलता जितना क्लियर अब बोल पा रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, बट काफ़ी हद तक मैं चीज़ें इम्प्रूव कर चुका हूँ जितना मेरे को पता है। ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि अभी भी मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम समझते हैं कि अगर मैं किसी को कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, मेरे थॉट्स क्लियर होने चाहिए। इसलिए मैं ये चीज़ें हर दिन प्रैक्टिस करता हूँ। काइंड ऑफ हर दिन भी नहीं बोल सकते। जैसे अगर देखें, अगर हम खुद को सुपीरियर दिखाएं तो प्रॉब्लम हो जाती है, देखने वाले को लगता है कि नहीं। बट ऐसा नहीं कि मैं हर दिन टंग ट्विस्टर्स पढ़ रहा हूँ या मैं कुछ भी मतलब आउट लाउड पढ़ रहा हूँ। हर दिन मेरे से नहीं होती हैं चीज़ें, इतना कंसिस्टेंट मैं भी नहीं रहता इन चीज़ों में, ठीक है। लेकिन अगर हम रहते हैं तो बहुत बेटर चीज़ होती है। एंड वो पीरियड आते हैं जैसे कि मैं कभी कभी बहुत कंसिस्टेंट हूँ और कभी कभी मैं फिर एक दिन बाद कर रहा हूँ चीज़, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस तरीके से एज ह्यूमन हम सब एक जैसे हो सकते हैं। हर दिन बहुत डिसिप्लिन पर्सन हो सकते हैं तो बहुत डिसिप्लिन हो कुछ चीज़ों में, उस वे में मैं भी बहुत डिसिप्लिन, जैसे रिकॉर्डिंग के मामले में बहुत डिसिप्लिन हूँ एक हिसाब से। कभी कभी मैं ना करूँ लेकिन मेरी पोस्टिंग फिर भी हो जाती है हमेशा, क्योंकि मैं इस वे में रिकॉर्ड करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करके रखता हूँ कि ताकि मेरी कंसिस्टेंसी पोस्टिंग में तो ना ख़त्म हो। एंड दूसरी ट्रेनिंग में मैं बहुत कंसिस्टेंट, यानी कि जिम में, वहाँ पे मैं अपना ईजीली मैं चीज़ें वो नहीं करता हूँ कभी भी स्किप। एंड दूसरी मैं अपने डाइट के मामले में बहुत वो फोकस्ड हूँ कि मैं फालतू चीज़ें कंज्यूम नहीं करता। मैं बिल्कुल रिग्रेट में चला जाता हूँ अगर मैं एक दिन भी शुगर कंज्यूम कर लूँ। फिर वो थॉट के साथ जाता हूँ मैं कि चल कोई ना, इतना चलता है, इतना भी नहीं रोना है 24 घंटे। बिकॉज कोई भी हैबिट्स इतना ट्रिगर ना कर दे हमें कि मतलब समझ रहे हो ना, इस तरीके से भी ना कर दे कि हमारी लाइफ ही मतलब वो बन जाए। मेरे लिए वो चीज़ें हो जाती है, कोई भी हैबिट मैं कर रहा हूँ मेरे को लगता है कि बहुत बुरी है, तो मैं बस रिग्रेट में चला जाऊँगा उस चीज़ को करने के बाद। लेकिन थोड़ा सा चलता है। अगर देखें कभी कभी अगर मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ शुगर के साथ तो चलता है मेरे लिए, इतना तो मैं कर सकता हूँ कभी कभी, ठीक है। बट मैं फिर भी रिग्रेट में जाता हूँ, इसलिए बस ये चीज़ें मेनली बोलना जरूरी है, ठीक है। दैट्स इट, ये चीज़ें आपको समझनी है। आपका फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दैट्स इट, किसी भी चीज़ के लिए वो ले लो जैसे भी लेना, आंखें बंद करके लो एंड आंखें बंद करके मार लो इधर उधर जो भी है, बट वो पहला स्टेप आपके लिए बहुत नेसेसरी होता है। उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती हैं। दैट्स जस्ट रिमेंबर, यू डू यू नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।